जब देवता का हम ही घर बनावेंगे, हम ही भोग लगाएंगे, हम ही खिलाएंगे, हम ही उनका सारा खिदमत करेंगे और हमारे ऊपर जुर्म होगा तो चुन्हाने नुका जाएंगे, तो उनका खिदमत करने की क्या तुक है। घर में आग लगता है तो सांप छुछुनर कुत्ता बिलाई सब घर से निकल के भाजा, देवता जड़ जाता। जब वो अपना रक्षा नहीं कर सकता तो आपका क्या रक्षा करेगा। कबीर क्या कहे थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पत्थर पूज रहे हो, सांप का पूजा करते हो, माटी के सांप बना दिया उसको पूजते हो, जिंदा सांप मिलता है तो जुतिया के मार लाठी के पीट के मुआ देते हो। तो हम अपने पूर्वजों के दार्शनिकों के विचार को हम नहीं ध्यान दिए, हम नहीं समझे, और हमारा अहित करने वाला जो पुरोहित वर्ग है हमारा हमेशा एक्सप्लॉइट शोषण किया है, हम इंसान नहीं समझा, उसको हम भगवान समझ गए, पुरोहित समझ गए। प्रणाम करके आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, तो सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भारत वर्ष में सबसे ज्यादा प्रणाम कौन किया, तो कोयरी कुम्हार, कानू कलवाड़, चमार, दुसाध, जादव, तत्वा, यही सा ना कि प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबू साहब, तो निके रह जजमान, सुप्रीम कोर्ट के फैसला बा, ऊपर न उठिए, निके रह, प्रणाम प्रणाम। तो ये जो जात सबसे ज्यादा जिसको प्रणाम किया और टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लेके कोठी बखारी में भरा, तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय कहियो आशीर्वाद ही छोड़ जात से न लिया, उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है, प्रणाम करना बुरी बात है। मिट्टी के देवता को बना करके वही गजनी गोरी विदेशी सब आया, उसको तोड़ करके सोमनाथ के मंदिर में हिस्ट्री में पढ़े हैं ना कि 1026 में गजनी आया, सोने चांदी के देवी दुर्गा को तोड़ करके मुगदर से कूच करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाद करके अफगान ले गया। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या दुर्गा बना बिगाड़ते। एक भी वैज्ञानिक आइंस्टीन, जेम्स वाट भारत में आज तक पैदा हुआ? भारत में एक ठो डार्विन कोई पैदा हुआ? भारत में औसे राम, राम रहीम, निर्मल बाबा, दाती महाराज, यही लोग पैदा, यही लोग पैदा करने का इनका धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र नहीं है, वो हमारे समाज को गुलाम बनाने का वो तिक्रम है, तिक्रम का शास्त्र है। गोबर में अगर देवता है तो पैखाना जांचने के लिए, पेशाब जांचने के लिए पैथोलॉजिस्ट है ना, उसके यहाँ तनिका कह दा कि पंडित जी हयो तनी स्टूलवा जांच के बताऊ, तो तुरंत बैला के गोबर लेके, गैया के गोबर लेके जाइएगा तो तुरंत टेस्ट करके कह देगा कि मैं टेटनस के कीड़ा बैठल हो। गौर गणेश देवता गोबर में मनवा दिया, हम मान लिया। गंगा माई तो ब्रह्मपुत्र के बाबू कहा ना, लफंगा गिरी में इस बैकवर्ड को फंसाए हुए हैं। छोट जात के लोग अगर पढ़ते हैं तो जीभ काट लो, छोट जात के लोग अगर उच्च आसन पर बैठते हैं तो चूतर काट के राज से बाहर निकाले। के चूतर कटवावे ला कुर्सी चौकी पर बैठी हो, और वो किया है, काटा है। फिर कहा है कि छोट जात अगर वेद का बात सुन ले तो शीशा पिला दो। इतना जब पनिशमेंट सहने के बाद भी हम जिंदा हैं आज तक, उसके अगेंस्ट में आज तक हम उठ के खड़ा नहीं हो सके। उसी को धर्म बना करके हम चल रहे हैं। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। जौवन जात आपको भाई नहीं कहा, जौवन जात आपको खराउन खड़पा पहनने नहीं दिया, जौवन जात आपको चटाई पर नहीं बैठे, खटिया पर न बैठने दिया, चटाई पर न बैठने दिया, वो जात कहता है कि मर गलथुन बाबू तोशक तक या जूता दान, छत्ता दान कर। तो जौवन जात तोरा के खराउन खड़पा पहने न देलक, जूता चप्पल पहने न देलक, खटिया पर बैठे न देलक, वो कोई बार पलंग दान कर दे, पलंग दान करबे स्वर्ग में भेजता धसोर देता, बुझत नहीं। हुमाद कराता है, मंत्र बैठ के पढ़ता क्या है, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपनी संपत्ति को स्वाहा करो, और उसे रिजल्ट क्या आएगा, तो जल के राख हो जाएगा। वह अंत में राख उससे निकाल के माथ में कि जाओ जजमान तोरो दिमाग स्वाहा। छोट जात का नेता छोटे जात होगा तब जाकर कल्याण होगा। हमारा नेता बाभन राजपूत होगा, वो हमको नेता मान लेगा, हमारा वो कल्याण कर देगा। मनु स्मृति वो हिंदू धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे भारत का संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर काहे न लिख दिए कि अम्बेडकर स्मृति? इसलिए नहीं लिखे कि उनको अपना तंत्र चलाना, अपना हुकूमत चलाना नहीं था। सार्वजनिक जो बात है समता पर आधारित है, सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, बराबरी का जो ये संविधान वकालत करता है, इसलिए संविधान हुआ। अब मनु स्मृति, मनु का जुर्म उसके यादगारी में आपके ऊपर लादा गया है, उसी को आप चला रहे हैं अभी तक। लेकिन आपके मनु स्मृति में, रामायण में लिखा है कि छोट जात को पढ़ने से वंचित कर दो। अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमार झूठ के पोल खोल देगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर, आप इतिहास नहीं जाने और अंगुली उठा दिया। अगर बिजली के तार इस रास्ते से गई है तो इसको छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? आज मारेगा ना। तो जब करंट
कोई नौजवान छुएगा करंट मार देगा, नौजवान अगर मर गया, डेथ कर गया यहीं, तो हजारों आदमी देखेंगे कि इसको छूने पर मर जाता है, फिर कोई नहीं छुएगा, डरे नहीं छुएगा। और वो कौन सा चीज़ है, कौन सा ज्ञान है, क्या है कि मिट्टी का देवता बना दिया, मिट्टी के देवता को बना करके वही गजनी गोरी विदेशी सब आया, उसको तोड़ करके सोमनाथ के मंदिर में हिस्ट्री में पढ़े हैं ना कि 1026 में गजनी आया, सोने चांदी के देवी दुर्गा को तोड़ करके मुगदर से कूच करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाद करके अफगान ले गया। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या दुर्गा बना बिगाड़ते। इसको कौन समझेगा? जिसको बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, कबीर जैसा महामानव बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। तो हम अपने पूर्वजों के दार्शनिकों के विचार को हम नहीं ध्यान दिए, हम नहीं समझे, और हमारा अहित करने वाला जो पुरोहित वर्ग है हमारा हमेशा एक्सप्लॉइट शोषण किया है, हमें इंसान नहीं समझा, उसको हम भगवान समझ गए, पुरोहित समझ गए। पुरोहित का अर्थ समझना होगा। पूर्व मतलब गांव, हित मतलब शुभचिंतक। उनका फलाना के हित हथिन, रामेश्वर बाबू के हित हथिन, सुरेश बाबू। तो गांव भर के जो शुभचिंतक होता है उसको पुरोहित कहा जाता है। वो कैसा पुरोहित है? एक शब्द मैं कहूँगा कि आपके समाज में जब आज ये लोग आए विदेश से, तो ये लोग सिर्फ मर्द लोग आए थे, घोड़ा से आए थे। हम ही लोगों के बहु बेटियों को ये लूट करके धर्म पत्नी बनाया। वो फिर अपने बहु बेटी को लाने के लिए 8000 किलोमीटर नहीं पश्चिम गया, हम ही बैकवार्डों की बहु बेटियों को सुंदर सुंदर को लूट करके धर्म पत्नी बनाया। धर्म पत्नी का अर्थ समझना होगा। और जब हमारे बीच से, हमारे घर से ये घोड़ा पर चढ़ के तलवार लेके आके लूट करके हमारी बच्चियों को ले जाते थे, तो वो विलाप करती थी कि बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, नाना हो नाना बचाओ हो नाना, भैया हो भैया बचाओ हो भैया। विलाप करते घोड़ा पर चढ़ा के लूट करके वो आर्ज ले गए, और ले जाने के बाद उससे प्रजनन किया। तो बच्ची विलाप करती चली गई। नंगा तलवार देख करके, रिष्ट पुष्ट आर्ज के बदन देख करके 90% बैकवर्ड सरेंडर कर गए कि इसका विरोध करेंगे तो काट देगा, बच्चियों को ले जाएगा। ऐसी स्थिति में आज भी हमारी माँ बहनें शादी ब्याह में गीत गाती है, विलाप करती है कि बाबा बाबा पुकारी ले बबो न बोलले हे, भैया भैया पुकारी ले भैयो न बोलले। शादी ब्याह में आपके यहाँ गीत चलता है। जी। आज भी विलाप हमारी माँ बहनें कर रही है, इतिहास का रिपीटेशन कर रही है, लेकिन समझ नहीं रही है कि हमारे समाज की महिलाएं, हमारे पुरुष भाई लोग नहीं समझ रहे हैं कि किस दिन। और ये भाई कहे हैं, और वो हमारी बच्चियों को मरवे में शादी कराता था वो लोग, ब्राह्मण लोग। और वो संस्कृत में जो उच्चारण आज सुने हैं ना, संस्कृत में वो कोई समझा है कि गाली दे रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है? और आप जैसे इतना लोग हैं, कोई अगर आदमी आ गया इस सभा में, तो सब कोई उठ के प्रणाम 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 कीजिएगा, तो वो आदमी समझ जाता है कि आई एम सुपीरियर देन ऑल, मैं सबसे सुपर हूँ, कि सब आते आते हमको रेस्पेक्ट देने लगा, प्रणाम करने लगा। और जिसको प्रणाम न कीजिएगा तो वो उसका कोई मान्यता उसमें नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था, जब कब प्रणामे करना अच्छी बात है, तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो सबको करना चाहिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रणाम करके आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, तो सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रणाम कौन किया? तो कोयरी, कुम्हार, कानू, कलवाड़, चमार, दुसाध, जादव, तत्वा, यही सा ना कि प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबू साहब, तो निके रह जजमान, सुप्रीम कोर्ट के फैसला बा, ऊपर न उठिए, निके रह, प्रणाम प्रणाम। तो ये जो जात सबसे ज़्यादा जिसको प्रणाम किया
और टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लेके कोठी बखारी में भरा, तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण या क्षत्रिय कहियो आशीर्वाद ही छोड़ जा से न लिया, उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है, प्रणाम करना बुरी बात है। प्रणाम करने से अगर समाज का कल्याण होता तो प्रणाम करना अगर अच्छी बात है तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो उसको भी करना चाहिए। कि अहिर कोयरी कुर्मी कानू के उम्रदराज पढ़ा लिखा के ओकरो छोकरावा को प्रणाम यादव भाई, प्रणाम गुप्ता भाई, प्रणाम चमार भाई, प्रणाम दुसाद भाई करना चाहिए, प्रणाम कोयरी भाई, ये सब करना चाहिए ना। तो उसके यहाँ ये प्रथा प्रचलन नहीं है, हमारे समाज में एक तरफा है। तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया, जो किसी से आशीर्वाद न लिया उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। अब मानिए ना मानिए, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, अंग्रेज का आगमन इस देश में नहीं होता, तो अरुण गुप्ता आज यहाँ नहीं आता। और ये आप अगर समझते हैं तो ये भूल है। आज आप जो भी, आज भी आपका वो गंवई आए हैं तो तनिका एक ठो उनके यहाँ गया है मंदिर का कोई केस, देखे होंगे आप लोग, तो कहते हैं कि जाओ ना, तुम आया है काहे के लिए, देवतावा को कह देना अपना वो घर खुद बना लेगा। इसके लिए उन पर पूरा देश में बवाल हुआ, आप लोग देखे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, गंवई साहब। तो जब देवता का हम ही घर बनावेंगे, हम ही भोग लगाएंगे, हम ही खिलाएंगे, हम ही उनका सारा खिदमत करेंगे, और हमारे ऊपर जुर्म होगा तो चुन्हाने नुका जाएंगे, तो उनका खिदमत करने की क्या तुक है? घर में देवता हम इतना चुके माटी के उढका बना करके पूज रही, हमारी दादी पूजती थी, हमारे पिताजी नहीं कभी पूजे। और जब घर में आग लगता है तो सांप छुछुनर कुत्ता बिलाई सब घर से निकल के भाजा, देवतावा जड़ जाता है। जब वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है तो आपका क्या रक्षा करेगा? कबीर क्या कहे थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पत्थर पूज रहे हो, सांप का पूजा करते हो, माटी के सांप बना दिया उसको पूजते हो, और जिंदा सांप मिलता है तो जुतिया के मार लाठी के पीट के मुआ देते हो। यह है ना सच्चाई? कोई देवता 56 करोड़ 33 करोड़ देवता बनाया है, ये हम लोगों के लिए बनाया है। देवता होता नहीं है दुनिया में, कहीं देवता 56 करोड़ और 33 करोड़ नहीं होता। यही बगल में चीन है। अभी देखिए यूट्यूब पर खोल के, हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा चाइना गए थे, पति पत्नी दोनों। तब मुझको फ़ोन किए, तो हम चीन से आ गए, तो आइए, तो हम कल के अच्छा चीन का कुछ संदेश सुनाइएगा ना? तो हाँ हाँ आइए ना। तो गए, 2 घंटा गपशप हुआ। तो यूट्यूब पर हम बुलाया, यूट्यूब पर उनका डाला गया, उनसे बहस जो हुआ है। चीन में जाने के बाद एक भी देवता वहाँ नहीं, एक भी साधु संत नहीं, एक भिखमंगा चीन में नहीं, कोई चप्पल पहना हुआ चीन में हम नहीं देखे। जूता मोजा, जो वहाँ खाने का चीज़ जो बेच रहा है वो भी जूता मोजा में, उसका भी बहुत बेहतर कपड़ा लत्ता गारमेंट। चीन में गरीबी नाम का कोई चीज़ नहीं। आज चीन जिस विकास पर, जिस ऊंचाई पर, जितना चीन का डेवलपमेंट हो गया है, और सबका तो नहीं, चीन का जितना, 100 वर्ष के बाद भी भारत उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचेगा। और उनका डॉलर गिर गया और दूसरे दुकान पर चले गए, इस दुकान पर कपड़ा उपड़ा लिए, और दूसरे उनकी पत्नी के लिए कपड़ा खरीदाने चला गया। तो वहाँ जब पैसा निकालते हैं तो पैसा तो गिर गया था, उसी दुकान वहाँ पर निकाले, वहीं गिर गया $700। तो वहाँ से दौड़ते आ रहे हैं, तो वहाँ जो पहले से जो गहकी था वो डॉलरवा उठा के दुकानदार के जाके, उसी दुकानदार को जिसके यहाँ थे, वो रुपया ऊपर इधर चले आया और रुपया जाके डॉलर जाके जमा कर दिया कि सुनिए किसी का गिर गया है, आएगा खोजेगा तो उसको दे दीजिएगा। दुकानदार जमा कर लिया। तो वहाँ आगे के दुकान में जो ले रहे थे पत्नी के लिए अपना गारमेंट ले रहे थे, तो वहाँ से वो आए कि उसी दुकान पर गिरा है। तो दुकानवा पर जब आते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो वो आदमी बुझ गया कि वही खोजता है जिसका खोया हुआ रहता है। क्या क्या कुछ गिर गया है? तो हाँ हाँ हाँ,
डॉलर गिर गया है। तो आइए इधर आइए, तुरंत एक चाइनीज को कहा कि फ़ोटो लो, बहु आदमी फ़ोटो लेने लगा। इंडियन थे, बगल में खड़ा हो गया और इनको डॉलर गिन करके दे रहा है, वो फ़ोटो ले लिया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कि जौन हमारे यहाँ जमा किया है वो आकर के कल पूछेगा कि वो डॉलरवा वो दे दिए, आया था वो आदमी, तो हमको प्रूफ रहेगा कि हाँ हम दे दिया वो डॉलर जो आपको दे रहे हैं। आज भी तो ऐसा इतना प्रगति कैसे कर गया? इसलिए वो प्रगति इतना चीन कर गया कि तुम बुद्ध को छोड़ दिए और बुद्ध को अपना लिया। हम सत्य को छोड़ दिया और चीन सत्य पर आमादा हो गया। हम बुद्ध को छोड़ दिया, बुद्ध मीन्स सत्य, पदार्थवादी सोच, विकसित सोच, वैज्ञानिक सोच। तो हम बुद्ध को छोड़ दिया तो हमारा हालत दुनिया के दौर में सीधे नीचे चला गया। और जो बुद्ध को एक्सेप्ट कर लिया दुनिया के दौर में सबसे आगे। चीन में कहीं कोई झगड़ा होता नहीं, कोई कोर्ट कचहरी इस तरह का नहीं है। इतनी पार्टियां चीन में नहीं है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो नीचे से चुनाव होकर जाएगा, कौन राष्ट्राध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, वो बस हो गया। इतनी कोई परेशानी नहीं। भारत में हर एक मिनट में एक हत्या होता है, एक मिनट में एक बलात्कार होता है। भारत में एक पर एक साधु, सारा साधु आसेराम निर्मल बाबा दांती महाराज है। यह है कि ना सच्चाई है? एक भी वैज्ञानिक आइंस्टीन, जेम्स वाट भारत में आज तक पैदा हुआ? भारत में एक ठो डार्विन कोई पैदा हुआ? भारत में आसेराम राम रहीम निर्मल बाबा दांती महाराज, यही लोग पैदा करने का इनका धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र नहीं है, वो हमारे समाज को गुलाम बनाने का वो तिक्रम है, तिक्रम का शास्त्र है। और इस व्यवस्था को हम गला लगाए हुए हैं, समझने की ज़रूरत है। और आप टोटल ब्राह्मणवाद में फंसे हुए लोग हैं, परिवार को फंसाए हुए हैं। आप देखते हैं कि बच्चों को भी फंसा दिया। बच्चा के गर्दन में हनुमान के, दुर्गा के तबीज पहनाए हुए हैं, हाथ में बद्धी बांधे हुए हैं, टीकी रखे हुए हैं, भुरुकुआ चनन किए हुए हैं, जिसको जगदेव प्रसाद बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान था? साफ कपड़ा, 7 निशान। ये सब निशान है ब्राह्मणवाद का, पोसुआ का निशान है। जैसे कि कोई कुत्ता कोई पोसता है, 5 गो कुत्ता अगर कोई कुत्ता पोसता है और चमौटी पहना देता है तो आदमी देख देता है कि पोसुआ है। और 5-6 कुत्ता लगता है झगड़ा करने तो कह रहे डिस्टर्ब हम लोगों को होता है, जाओ कुतवा को मारो। जैसे कुतवा के मारने जाइएगा तब पोसुआ करे, पोसुआ के न मरिया न तो जो पोसले हो तोरा से झगड़ा करते हो, अनेरुआ के मार। तो जितना हमारे समाज के बैकवर्ड के लोग हैं सब अपना बच्चा के ब्राह्मणवाद के प्रतीक बना दिए। टीकी हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हम लोग गुलाम हैं, रियल में गुलाम हैं। उसके बगैर एक काम हम जीवन में नहीं कर सकते हैं। ये गुलामी का प्रतीक नहीं। बोले शूद्र के आटा, शूद्र के घी या भोग लगई हन पंडित जी, तोहरा आटा मलाई उनकर। इतना हमारे समाज को गिरा के ये लोग रख दिया कि आज हम खड़ा होने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमको पोलियो मार करके रखवा दिया। गृह प्रवेश कराइए तो पंडित जी को बुलाइए। अरे जघन्य अपराध आपको ऊपर किया है, आज भी कर रहा है। आप भी अपराध करवाने के लिए आप भी उसको बुलाते हैं। और उसके बाद भी हम समझाने के लिए हमारे पेरियार, ज्योतिबा, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, सारे लोग आए। जौवन जात आपको भाई नहीं कहा, जौवन जात आपको खराउन खरपा पहनने नहीं दिया, जौवन जात आपको चटाई पर नहीं बैठे, खटिया पर न बैठने दिया, चटाई पर न बैठने दिया, वो जात कहता है कि मर गल थू ना बाबू, तोशक तक या जूता दान, छत्ता दान कर। तो जौन जात तोरा के खराउन खरपा पहने न देलक, जूता चप्पल पहने न देलक, खटिया पर बैठे न देलक, वो कोई बार पलंग दान कर। पलंग दान करबे स्वर्ग में भेतो कि धसोर देतो, बुझैत नहीं। ये जल में तुमको पढ़ने लिखने नहीं दिया, पाबंदी लगा दिया। छोट जात के लोग अगर पढ़ते हैं तो जीभ काट लो, यह है ना बात। छोट जात के लोग अगर उच्च आसन पर बैठते हैं तो चूतर काट के राज से बाहर निकाले। के चूतर कटवावे ला कुर्सी चौकी पर बैठी हो, वही किया है, काटा है। फिर वो कहा है कि छोड़ जात अगर वेद का बात सुन ले तो शीशा पिला दो, पटक पटक के पिलाया है शीशा।
तो छोटे जाति के ऊंच आसन पर बैठता तो चुतर काट के राज्य बाहर। पढ़े लिखे तो बेहतर हम लोगों के बहू बेटी पर निगाह कर देता, आँख में लोहा का धीका हुआ लोहा सलाबा ढुका दो, फिर वहाँ अंधा न बन जाओगे। इतना जब पनिशमेंट सहने के बाद भी हम जिंदा हैं आज तक, उसके अगेंस्ट में आज तक हम उठ के खड़ा नहीं हो सके और उसी को धर्म बना करके हम चल रहे हैं। खैरियत है कि डॉक्टर अंबेडकर का आगमन, अंग्रेज का आगमन हुआ कि पढ़ने लिखने के लाड में काले 1927 में हमको नियम बना करके अधिकार दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हमको पढ़ने का अधिकार। और उसी के आड़ में डॉक्टर अंबेडकर के पिता उसके सेना में, अंग्रेज के सेना में थे, इसलिए उनको फैसिलिटी मिला विदेश जाने का और पढ़ लिख गए। अगर बाबा साहब अंबेडकर इतना क्वालिफाइड नहीं होते या उनके वजह से वो अंग्रेज के यहाँ गया था संविधान लिखने के लिए, यहाँ का कमेटी अंग्रेज से कि लॉर्ड माउंटबेटन कहा कि आप संविधान कैसे, हम यहाँ से चले जाएंगे अंग्रेज तो तुम देश कैसे चलाओगे, कि संविधान बनाओ। तो कैसे बनावे संविधान, तो आप अपने यहाँ से दीजिए ना, अंग्रेजी संविधान लिख दे। अरे भारत का डॉक्टर अंबेडकर, तो तुम उतना बड़ा विद्वान को छोड़ के मेरे यहाँ आ गया, तुम ऐसी करने, तुम जाओ अंबेडकर को कहो। तो वही बाबा साहब अंबेडकर हाथ लगाए इसमें। तो ये सब बात को लेकर के आपको समझना चाहिए कि अवसर फिर बार बार मिलता नहीं है और हमारा जो शुभचिंतक है उसको हम नज़रअंदाज कर गए, और जो हमारा दुख रिजर्व करने वाला है, हमारे समाज को लूटने खसोटने वाला, हमारी बहू बेटियों को लूटने का काम किया, उसको हम भगवान और देवता पुरोहित समझ गए। इस बुराई से आप ऊपर उठें, और नहीं तो आने वाला समय, कम से कम हम लोग तो ब्राह्मणवाद में आकंठ डूबे, आने वाला पीढ़ी जो है बेटा पोता है, उसको कम से कम आज़ादी के सांस लेने के लिए उसको जिंदा खड़ा कीजिए। उसको तबीज उबीज, अब ये ऊजा पूजा सत्यनारायण झूठनारायण कथा, ये दुनिया भर का ब्राह्मणवादी संस्कार त्यौहार से उसको आज़ाद करने का काम कीजिए आप लोग। और नहीं तो आने वाला पीढ़ी हम लोगों को गाली पड़ेगा कि कैसा नालायक था कि गोबर में देवता घुसा हुआ था। गौर गणेश देवता गोबर में मनवा दिया, हम मान लिया। गोबर में अगर देवता है तो जैसा स्टूल पैखाना जांचने के लिए, पेशाब जांचने के लिए पैथोलॉजिस्ट है ना, उसके यहाँ तनिका कह दा कि पंडित जी हयो तनी स्टूलवा जांच के बताऊ तो में कौन कौन बीमारी बा, तो तुरंत बैला के गोबर लेके, गैया के गोबर लेके जाइएगा तो तुरंत टेस्ट करके कह देगा कि मैं टेटनस के कीड़ा बैठल हो, उसमें क्या कहेगा। तो ये सारी के सारी चीज़ें, और कितना बेहतर बेहतर नारा दिया, गाय मेरी माता है, गाय का दूध पीते हैं, काहे गाय मेरी माता है, काय जरूरत है गाय को माता, माता तो हमको जो पैदा किया उस मान वो न हुआ। तो गाय मेरी तो दूध न पीते हैं, तो भैंसियों के तो दूध आप पीते हैं, तो गाय का दूध पीते हैं, भैंसिया का दूध पीते हैं। तो गैया हो गल माता, तो भैंसिया के तो बहिन भेल, गैया के बहिन भैंसिया। बकरियों के दूध हम लोग पिए हुए हैं, तो वो ओकर बहिन भेल, भैंसिया के बहिन। तो गैया भेल माता, तो भैंसिया भेल मौसी, बकरियो भेलक मौसी। गैया माता हो गल, साढ़वा बाबू हो गल, हाँ। भैंसिया हो गलक मौसी, भैंसवा हो गल मौसा, आ बकरिया हो गल दाई, आ ओकरा के बोकवा दुश्मन हो गलक। ये कितना बेहतर स्लोगन, गंगा माई तो ब्रह्मपुत्र के बाबू कहा ना। ये सब क्या ये सब लफंगागिरी में इस बैकवर्ड को फंसाए हुए हैं। इतना जाल बिछा दिया कि ये में से निकला वो में फंसा, वो में से निकला वो में। इसको बूझने की चीज़, दुनिया में इतना देवी देवता, इतना जात पात, इतना कोई आडंबर नहीं है, तब न वहाँ विकसित माइंड है, वहाँ सोचने समझने का वैज्ञानिक तर्क से आदमी विश्लेषण करता है। यहाँ कोई विश्लेषण करता नहीं है, कोई बात सत्य सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। महिलाएं सब शिव चर्चा करती है, का तो पंडित जी से देखाओ, को मर गए तो उतरी सुतरी इंडा पिंडा कराव, पिंडदान करा। तो ये सारी व्यवस्था आपके ऊपर थोपा गया है। और आप लोगों को मैं कहूँगा, बहुत साथी हमारे कह गए हैं, टाइम भी बहुत ऐसी हुआ, आप लोग स्मरण कीजिए, कुछ लिटरेचर पढ़िए। अर्जक संघ का क्लास जब तक न कीजिएगा,
बहुत सा गूढ़ बात है जिसको फिर बाद में कहा जाएगा। और आप लोग अर्जक संघ का जब तक सदस्य नहीं बनिएगा तब तक आपको सोचने के लिए एक कविता मैं कह रहा हूँ। शर्मा विशाल अर्जक संघ के गायक हैं, कितना बेहतर वो गाना गाए हैं कि धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा। धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा। तू ही बतावा ए भाई भौरम में के भूत लौले बा। एक तरफ श्री राम के नारा, एक तरफ बा अल्लाह के, एक तरफ पंडित के फतवा, एक तरफ बा मुल्ला के। मंदिर मस्जिद बीच में बोला तो कहे अटकौले बा। धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा। का आदमी धर्म के लेके आदमी आदमी से बट जाई, का आदमी धर्म के लेके आदमी आदमी से कट जाई। अगर कटी आदमी तब बोला तो कहे कटवौले बा। धर्म बनौलक आदमी के आदमी धर्म बनौले बा। अगर आदमी आदमी धर्म के आड़ में आदमी आदमी से बट जाएगा, धर्म के लिए कटाकटी करेगा, तो धर्म ऐसे धर्म से तो बेधर्मे के रहला अच्छा है। पूरा समाज तंग तबाह हो जाए धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का क्या विवाद हुआ था। मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय। लोग खान से सोना निकालता है, चांदी निकालता है ऊपर। और राम का जब ये मंदिर बन रहा था तो कितना सोना चांदी उसमें बुनियाद में दिया गया है। दुनिया में आप जाइएगा, ये प्रधानमंत्री ये जाता है लाखों दीप जलाता है गंगा नदी के किनारे बैठ करके। इसे देश तरक्की करेगा। चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस में कहीं इस तरह का अपव्यय नहीं। और कितना बेहतर बेहतर आपका एग्जाम्पल आपको हम दें। आप कोई पर्व करते हैं, कोई मतलब कि पूजा करते हैं और पंडित को बुलाते हैं, कितना आँख से सूझता नहीं है। आपको फूट रहने के लिए, असंगठित रहने के लिए मंत्र है। अगर चरौटी का पूजा करेगा, महादेव जी लखड़ाऊ कराएगा, तो लखड़ाऊ कराने में तिनकोनिया गहिरा खुनवाएगा। चरकोनिया ना, गोल ना, तिनकोनिया मतलब फूट। और उसके बाद क्या करेगा कि आराम से आपको कहेगा कि इसमें हुमाद कल जते। 5 क्विंटल लकड़ी रख, घी ले आव, तिल धूप जौ ये सब मंगवा लेगा। आपको बैठा देगा, वो हुमाद करेला। हुमाद का अर्थ समझते हैं कि फलानवा का हुमाद कर दिया, फलानवा को हुमाद कर दिया। हुमाद कराता है, मंत्र बैठ के पढ़ता क्या है, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपनी संपत्ति को स्वाहा करो, ये मंत्र है। अगर 5 रुपया आपसे मैं लूँ और सलाई बार के उसमें आग लगाऊं तो आप कहिए गुप्ता जी कैसा आदमी है कि 5-10 रुपया दिए हैं तो सलाई बार के जला दिए। तो 5-10 रुपया जलाने पर आपको कष्ट हुआ, लेकिन 1000 रुपये किलो और 50 रुपये तिल और 50 रुपये किलो घी बड़े थी जौ और धूप अलग ये सब फेंट फाट के जला देता है, तो आपको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता कि 1000 रुपये किलो ओम स्वाहा स्वाहा ओम शांति। शांत होकर के अपनी संपत्ति को स्वाहा करो, जलाओ, और उसे रिजल्ट क्या आएगा तो जल के राख हो जाएगा। वह अंत में राख उसे निकाल के माथ में कि जाओ जजमान तोरो दिमाग स्वाहा। यही स्वाहा 7 पीढ़ी से हम लोग करवाते आ रहे हैं। मनुस्मृति वो हिंदू धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे भारत का संविधान। तो बाबा साहब अम्बेडकर काहे न लिख दिए कि अम्बेडकर स्मृति। इसलिए नहीं लिखे कि उनको अपना तंत्र चलाना, अपना हुकूमत चलाना नहीं था। वो सार्वजनिक जो बात है समता पर आधारित है। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, बराबरी का जो ये संविधान वकालत करता है, इसलिए संविधान हुआ। अब मनुस्मृति, मनु का जुर्म उसके यादगारी में आपके ऊपर लादा गया है, उसी को आप चला रहे हैं अभी तक। लेकिन आपके मनुस्मृति में, रामायण में लिखा है कि छोट जात को पढ़ने से वंचित कर दो। अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमार झूठ के पोल खोल देगा। छोट जात के लोग जूता चप्पल न पहनने पावे, छोट जात के लोग कुर्सी चौकी पर न बैठे, छोट जात के लोग विद्या के बात न सुने,
इस तरह से हमारे समाज के लोग के जुर्म से ऊब करके इसके दोहन शोषण से हमारी माँ बहनें औसतन ढक सकती है, कभी ढकी है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास का ज्ञान प्राप्त किए बिना, किसी वास्तविक आंदोलन की गहरी समझ हासिल भी किए बिना किसी भी सामाजिक संगठन को विजय तक ले जाना असंभव है, कार्ल मार्क्स ने कहा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर, आप इतिहास नहीं जाने और अंगुली उठा दिया। हमारे गांव में जानते होंगे 5 गो 6 गो हाथी जमींदार पोसता था, 72 घर राजपूत हैं, गरीब है उसको भी 25 बीघा जमीन है, सुरेश भाई जानते हैं, ये जानते हैं। और क्या हुआ कि वो जूता चप्पल पहनने के लिए पिटाई, कुर्सी पर बैठने के लिए पिटाई, खटिया पर बैठने के लिए पिटाई। एगो कोयरी सुदेश चाचा थे, दूरदेशी चाचा थे, उनका दामाद आया था, अब कुट्टी काट रहे थे और दामाद खटिया पर बैठ के ससुरा दामाद बतिया रहे हैं। तो हमारे गांव का एगो जमींदार था, नाम था बिजली सिंह। तो देखलक कि कोयरिया के दूरा पर कौन बैठल बा खटिया पर, हम खटर खटर करे जाई बा। तो जब न उठलक तो करीब 100 डेंग अलग रहे, तो वहाँ से बिना खूंखी के खूंखी खूंखई थे, ये सब कर रहा है कि वो कम से कम सुन जाए कि बाबू साहब या वही बारन। तो खटियावा लेके घर में नुका जाए, भाग जाए, खटिया पर से उठ जाए। जब वो नहीं उठा, वो दामाद वो क्या जानने गया, तब आया कुछ करीब तो कह कर ये दूरदेशिया थे तवन ये बेटी तो तवना दाव ते सब बा, एकरा नियम कानून से भेंत न बा, माल थलाउन ते तपाल तपाल फूल। तो उनका तो दामाद था दूरदेशी जाके, तो कह के दे सुदिसवा ला, तो उन्हें से भाला ला मार इस साला के, और गणासी लेके चहटे। इस तरह से जो जवाब दिया, तो नक्सली मूवमेंट में उस परिवार का 4 आदमी 5 आदमी उस मुदाला किया हम लोगों के साथ, वो लोग गए। हम लोग इसके लिए जानते हैं ना, सुरेश भाई वहाँ क्या क्या हम लोग वहाँ जाके भोगे हैं। हमारे गांव का 350 आदमी, हमारे पंचायत के 350 आदमी 4 बरस से लेके 10 बरस तक हम लोग जेल, और कर्पूरी ठाकुर न होते तो हम लोग जेल में मर जाते। जौन जात आपको खटिया पर नहीं बैठने दिया, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, चप्पल नहीं पहनने दिया, और उसी के साथ आपका अपनापन चल रहा है। अब बीपी मंडल जी का नाम जानते हैं? जानते हैं, पूरे दुनिया जानता है उनके नाम। बिहार के सबसे बड़ा जमींदार, यादव जाति से आते थे। बीपी मंडल जैसा आदमी, बिहार का शेर बीपी मंडल जी, जमींदार परिवार के, और उनके पिताजी दादाजी के दोस्ती, एक सहरसे में एक दूसरा वो जमींदार था राजपूत, उससे दोस्ती थी। तब विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के दादा या दादी कोई मर गई, दादी या शायद मर गई बेचारी। तो उका किए कि न्योता भेजे, बीपी मंडल का न्योता गया वो राजपूत के यहाँ, तो वो जमींदार था। तो उका किया कि 51 गो भौरिया खाली गोवार के बुलाया, 51 गो भौरिया, आगे दही पीछे चिवड़ा केरा, आगे पीछे कटहर, यहाँ करके 51 गो भौरिया गोवार के भेजलक, लेके बीपी मंडल की यहाँ न्योता लिखाए लगल। कथी नाम हुआ तो फलाना मंडल, फलाना मंडल, फलाना मंडल। ओ 51 गोड़ा मंडले बारे रे ससुरा, डूब के मर कहे न गेले है, हमरा नल नहीं तो उन्हीं से फेंक के भाग जाते। तो का करू, ओकरा जमींदारी में रही ले, ऐसा रख लिख। जब ये राजपूत भाई की यहाँ कोनो मरल, तो बीपी मंडल 101 भौरिया खाली अपना राजपूत के पकड़ल, आ वो 101 फाठा के भौरिया बनौलन, भेजलन 100। तो वो कही बा कि रे साला सा तोरा मर न जाए के रहो, बुच्चोदा कहिए भौरिया के काम करल, ओकरा राज में रह के दो बुच्चोदी का सब। अब उसके बाद ये न्योता पेहानी छूट गया। जब उनका नहीं चल सका, बीपी मंडल का नहीं चल सका, तो मेरा आपका चलेगा। बीपी मंडल का नहीं चल सका तो वह कोयरी कुम्हार का कानू कलवाड़ का चलेगा। समझने की जरूरत है। अब बीपी मंडल के यहाँ रिश्ता तोड़ लिया, तो जवन जात हमारे कर्पूरी ठाकुर का नहीं हुआ, जगदेव का नहीं हुआ, अम्बेडकर का नहीं हुआ, कबीर का नहीं हुआ, वो हमारा होगा?
वो ना मुख्यमंत्री बने थे तो गंगा में आग लगे होते ही लोग ये तरीके का है। मुलायम सिंह के लड़का जब हुआ मुख्यमंत्री हुआ तब है जोगिया गया मुख्यमंत्री के शपथ लेकर के तो उसको गंगा पानी से धोया क्या क्या। अरे ये सब क्या कर, टाइम नहीं, हम उतना बोलने में सकेंगे नहीं। जब इतिहास का निर्माण न करो, अपना रास्ता बनाओ, बैकवर्ड का रास्ता बने, अंबेडकर का रास्ता, कबीर का रास्ता बने, ज्योतिबा पेरियार, ललन सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा का, जगदेव प्रसाद का रास्ता अपना, हमारा समाज का हमारा पीछ हो, हमारा रास्ता हो, जो हमारा आने वाला पीढ़ी चलेगा, हमारे नियम पर चलेगा। उसके नियम पर हम काहे चले, हमारा कल्याण शुभचिंतक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आपको मैं कहूँगा कि हर आदमी, समझे ना, हर आदमी इंजन का काम नहीं करता है। डब्बा तो एक इंजन में 50 को डब्बा जोड़ दीजिएगा, दौड़ा सकता है। तो आपने बहुत काबिल और तारीफ़ का काम किया कि कम से कम आप यहाँ के 150 भाई से मुलाकात करा दिए। अगर इसी तरह से आप ही के जैसा सब भाई तनिका तनिका योगदान दे तो अगिलका मीटिंग में हमको, अंतिम मीटिंग होगा हमारा, कि कम से कम 100, यहाँ भी है ना करीब करीब 100 आदमी, 5-5 आदमी हो तो 500 के बीच में, तब हम कुछ वक्तव्य मैक्सिमम हम देंगे। और तब जा कर के ये अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद इस धरती पर बुद्ध फिर लौट के आएंगे। और नहीं तो जो हम लोग राग अलाप रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद को ढो रहे हैं, तबीज, बौद्धि, टीकी, अगरम बगरम, भुरुकुआ, चनन, सत्यनारायण, झुटनारायण, पिंडदान करते हैं, ये सब जब तक न छोड़िएगा तब तक इस देश में अम्बेडकरवाद आ ही नहीं सकता है। और इसी के लिए मैं कहा था, जेल में जब हम लोग थे 700 में 22 को था बाभन राजपूत। और जब जेल कमेटी हम लोग बनाते थे 5 सदस्यीय 7 सदस्यीय कमेटी, 7 सदस्यीय कमेटी बनता था तो 5 गो चुनाता था वो बाभने राजपूत, और 2 गो छोड़ जा चुनाता था। और 5 गो चुनाया था, 3 गो वो चुनाएगा, 2 गो हम लोग चुनाते थे। तब पिताजी हमारे कहे कि अये नरकों में दरवानी ओकनिए करता, जब जेल में कुछ बा बेनिफिट नहीं थे। जेल अथॉरिटी बनेबा, कपड़ा इंचार्ज बा, हॉस्पिटल इंचार्ज बा, मेस इंचार्ज बा, ये सब हम लोग, लाइब्रेरी इंचार्ज बा, ये सब इंचार्ज 5-7 को बना करके हम लोग अपना तो वही चुनाता था। तो जब जेलों में ओकनिए दरवानी करता, जेलों में ओकनिए नेता बनत हो, आ तोहनी के 2 गोड़ा बाटे 700 में 22 गोड़ा ओकनी बा, आ 750 तोहनी बारे, तो 750 पर वे 25 गोड़ा 22 गोड़ा राज करत हो कि 7 सदस्यीय कमेटी बनत हो तो 5 गो ओकनिए होत हो। तो ये मुश्किल हो कि सत्ता अगर नक्सलाइट कम्युनिस्ट के हाथ में भारत में आई तो बाभने राजपूत। तो रियल में AK गोपालन, नमूद्रीपाद, P सुंदर, राजेश्वर राव, डांगे, ज्योति बसु, दीपांकर भट्टाचार्य, सब तो बाभने बा। वो जगदेव प्रसाद जैसा, अम्बेडकर जैसा नेतृत्व नहीं होगा कम्युनिस्ट पार्टी में। कम्युनिस्ट पार्टी के बोलू जौवन गांव के छीनरा उहे डोली के साथ, लूटे वाला उहे, लुटाए वाला छोट जात के नेता, बड़ जात सरभाड़ा के नेता पूंजीपति, ये मार्क्सवाद चलेगा? है छोट जात का नेता छोटे जात होगा तब जाकर कल्याण होगा। हमारा नेता बाभन राजपूत होगा, है वो हमको नेता मान लेगा, हमारा वो कल्याण कर देगा। ये सब सोचने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए, जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललन सिंह यादव, जय रामस्वरूप वर्मा।